इस समय मालवा मेवाड़ में अफीम सीपीएस पद्धति को लेकर एक बड़ा संशय है और किसानों में काफी अटकलें है। और आज अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिसोदिया का जो बयान आया है, जो डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर के हवाले से जो उन्होंने बात कही है और ये कहा है कि सीपीएस के अंदर जो पट्टे मिले हैं उनको किसी भी सूरत में लुईनी चीरने की इजाजत नहीं मिलेगी, ऐसा विभाग का कहना है। उन्होंने ये भी बताया कि किसानों ने विभाग के साथ एक अनुबंध किया था और उस अनुबंध में साफ कहा था कि हम सीपीएस के आधार पर पट्टे बुआई करेंगे। लेकिन इस बयान के आने के बाद मालवा मेवाड़ के अफीम किसानों की तेजी से प्रतिक्रिया आ रही है। और इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है अफीम किसानों के हितैषी, उनके लिए लड़ने वाले और अफीम संघ के संरक्षक मांगीलाल जी मेघवाल भिलोट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वॉइस ऑफ एमपी का राजस्थान और मध्य प्रदेश के सभी किसान भाइयों को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में भारतीय अफीम किसान विकास समिति संघर्ष समिति के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मांगीलाल जी, यशपाल जी ने कुछ देर पहले नारकोटिक्स से हवाले से जो बात कही है कि इस बार सीपीएस के जो पट्टे जारी किए गए उनको सीपीएस के आधार पे ही अफीम की खेती करनी पड़ेगी, इस पूरी बात को लेकर क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं यशपाल जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने किसानों के हित में कॉन्फिडेंस दिखाया, लेकिन कहीं न कहीं आज के उनके इस डिबेट से उनका कॉन्फिडेंस कमजोर होता जा रहा है। ये उन्होंने पहले सीबीआई जांच की मांग की थी शशांक यादव को लेकर के, वो आज उनका कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ रहा है। हम किसान उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन सिसोदिया साहब का ज्यादा दोष नहीं है, क्योंकि माननीय सांसद महोदय सुधीर जी गुप्ता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, माननीय सांसद महोदय सीपी जोशी साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जो ये लोग बोल रहे हैं हमने उनको पट्टे दिए, आपने पट्टे दिए, मेहरबानी नहीं की है, आपने थोपा गया मारपीट नियम किसानों के साथ जबरदस्ती थोप दिया है। तो क्या मांगीलाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यशपाल जी की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, वो स्टेट के व्यक्ति है, विधायक है, फिर भी वो किसानों के हक में इतनी बात बोलते हैं। और जहां सांसदों को इस पे खुलकर बोलना चाहिए, सांसदों ने एक चुप्पी साध रखी है। तो क्या इस चुप्पी को लेकर किसानों का क्या नजरिया है इस मामले में? साहब देखो, हम लोग सांसद महोदय के भरोसे भी नहीं है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री के महोदय के भरोसे हैं जी। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय के भरोसे, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अलावा मैं सारे मिनिस्टर लोगों से मिल चुका हूं, और ये हमारी लड़ाई 2008 से चल रही है, 2022 हो चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमको चित्तौड़ की धरती पर धरना दे रहे किसानों को लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमको परंपरागत अफीम खेती के अफीम पट्टे बहाली का आश्वासन दिया था, कुछ अफीम पट्टे दिए। अब ये रोड़ा ये अटका कि जो अफीम पट्टे प्रधानमंत्री महोदय ने किसानों के संघर्ष की बदौलत दिए, उन अफीम पट्टे के बदले में नेता और अधिकारियों ने मिल करके खूब चांदी काटी है साहब, खूब चांदी काटी है। इन्होंने नोट भी लूटे हैं और वोट भी लूटे हैं। नेताओं ने वोट लिए हैं और अधिकारियों ने नोट लिए हैं, और किसान को डरा डरा करके पट्टे काटे हैं। इसलिए ये नारकोटिक्स का भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब ये कह रहे हैं हमने आपको पट्टे दिए, क्यों भाई? मार्फिन कौन लाया जी? मार्फिन कौन लाया? रोटावेटर कौन लाया? अब जो किसान मार्फिन नहीं जानता उसको मार्फिन के अड़ंगे में डाल करके पट्टा काट दिया और किसानों में फूट डाल दिया आपने उसको। सीपीएस, भाई सीपीएस का किसी किसान ने अफीम पट्टा नहीं मांग की थी। तो अब क्या लगता है मंगीलाल जी, जैसे कि आज सारी अटकलों पे विराम लग गया और आज विभाग के हवाले से माननीय यशपाल जी ने साफ कर दिया कि जो पट्टे सीपीएस में दिए गए थे वो अनुबंध के तहत है, उसमें चीरा लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्या कहेंगे आप? माननीय यशपाल जी साहब का तो मैं क्रांतिकारी सैल्यूट धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने उनका विषय नहीं होते हुए भी किसानों की बात दिल्ली तक पहुंचाई। यशपाल जी को तो धन्यवाद, लेकिन माननीय सांसद महोदय सीपी जोशी साहब, माननीय सांसद महोदय सुधीर जी गुप्ता साहब पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। आपने संसद में कुछ और बोला है, प्रधानमंत्री के सामने झूठ बोला है, मेक इन इंडिया बना रहे हैं, और ये कंपनियों पर हाथ मिला करके किसानों का गला दबा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी मिलूंगा, और कल किसान न्याय यात्रा हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों ने चित्तौड़गढ़ में निकाली थी।
किसानों का मार्च भी निकाला था। 100 से अधिक किसान थे। सभी किसानों की एक मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाया जाए, जितने भी नेता है नारकोटिक्स के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए सीपीएस पद्धति ला रहे हैं। आप पहली बात तो ये क्या बताओ कि क्या अब आप कितने मांगीलाल जी, आपको नहीं लगता कि किसानों की आवाज नक्कार खाने में तूती है और किसान अपने हक के लिए एक भी नहीं हो पाते? आप संघर्ष करते, धरना देते, न्याय यात्रा निकालते, पर मुश्किल से 150 किसान इकट्ठे होते हैं, किसान इकट्ठे होकर अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि अरे नेता की नीयत में खोट है ना साहब। नेता दबाता है, नेता दबाता है, नेता कहीं के प्रत्यक्ष दबाता है किसानों को। तुम्हारे पट्टे हम लाए भाई, तुम लाए तो पैसे 3,000 करोड़ रुपए कैसे खागे? इस प्रकार से एक कुत्ते के सामने बिल्ली को लाओ और बिल्ली को दूध का कटोरा भी रख दो, तो बिल्ली उस दूध के कटोरे को छुएगी भी नहीं, क्योंकि उसको पता है सामने कुत्ता है। ऐसा का ऐसा दृश्य नेता और अधिकारियों ने मिलकर के भारत की अफीम खेती को किसानों ने छीनने का जो षड्यंत्र किया है, ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री महोदय से सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप का नार्को टेस्ट कर लेते, ये शशांक यादव पैदा नहीं होता। नहीं, अब आपको क्या लगता है, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या किसान चीरा लगाएंगे? क्या किसान अब सीपीएस पद्धति के तहत ही खेती करेंगे? नहीं नहीं, मेरे को लगता है नेता और अधिकारियों के दिन तो अब गए, किसानों के दिन आने वाले हैं। सभी किसानों को निश्चिंत होना चाहिए। लुबई चीरने का आदेश होगा और होकर के रहेगा। ये जो नेता है, नेता भी नहीं थे, ये जो अधिकारी है, अधिकारी भी नहीं थे। उस जमाने में हम लोग, हमारे बाप दादा खेती करते थे, क्या हम लोग मूर्ख थे क्या? भाई मेंटेनेंस हो नहीं रहा है, इनके अधिकारी इनके सामने दिन दहाड़े चोरियां कर रहे हैं। नेताओं की गलती किसानों के माथे डाल रहे हैं। मैं पर पैसे तो अब धीरे धीरे लुइनी चीरनी की तारीख आ रही है, और ऐसे में जो आज विभाग के हवाले से बात आई है कि खेती तो सीपीएस के माध्यम से ही होगी, तो अब क्या होगा? वक्त है इतना आपके पास? अब आपका क्या स्टैंड है मांगीलाल जी आगे के लिए? मेरा स्टैंड नहीं है, मेरा स्टैंड नहीं है। 1,60,000 किसानों का स्टैंड है। प्रधानमंत्री महोदय को नारकोटिक्स के भ्रष्टाचार की रूबरू 1 to 1 बात होगी, और हम रविवार को सैकड़ों किसान वित्त मंत्री महोदय से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनसे हम कह रहे हैं कि हमारे मुहूर्त पहले तो हम टिपने में निकालते थे, हम बड़े बुजुर्ग कहते थे कब लुगाई चिल्ली चालू करनी है, वो रविवार बता देते, हम मुहूर्त कर देते थे। अब इस सीपीएस पद्धति को जो इन्होंने थोप दिया है, उसका मुहूर्त हम प्रधानमंत्री से निकलवाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं रविवार को सैकड़ों किसान। ठीक है मांगीलाल जी, धन्यवाद। और ये थे मांगीलाल भीलोट, चित्तौड़ से किसान नेता है, अफीम किसानों के हितैषी, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जैसा वो बता रहे हैं कि आगामी रविवार को वे दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में वे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की कोशिश करेंगे, और ये बात रखेंगे कि अफीम की खेती उनका हक है, पीढ़ियों से वो करते आ रहे हैं, उनको वो हक मिलना चाहिए। और जो सीपीएस के तहत पट्टे दिए गए हैं, उसमें चीरा लगाने की इजाजत उन्हें मिलनी चाहिए, ऐसा मांगीलाल जी मेघवाल भीलोट का कहना था। मांगीलाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।